चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज दीवान बाजार की बीएड विभाग के छात्राध्यापिकाओं द्वारा आज शैक्षिक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन अभिषेक कुमार पांडे, उप निदेशक एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर छात्राध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अभिषेक कुमार पांडे ने कहा कि इस प्रकार की शैक्षिक प्रदर्शनी से छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। विशिष्ट अतिथि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने कहा कि बेहतर तैयारियों के साथ इस प्रकार के आयोजनों में सहयोग करें और अपने अंदर की प्रतिभा को निखारें। अतिथि गणों का स्वागत करते हुए प्रबंधक डॉक्टर विजय लक्ष्मी मिश्रा ने प्रदर्शनी के महत्व और औचित्य पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी के दौरान छात्राओं ने मॉडल चार्ट एवं प्रयोगों के जरिए निर्णायकों के सामने अपने तर्क रखे। निर्णायक मंडल में एमएड विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव तथा राजनीतिक शास्त्र विभागाध्यक्ष स्वप्निल पांडे ने छात्राओं को प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी में प्रथम स्थान तस्मिया खातून, द्वितीय स्थान दिव्यानी देव, तृतीय स्थान अंशिका जायसवाल तथा सांत्वना पुरस्कार प्रीति यादव तथा शिखा अग्रहरी ने प्राप्त किया। इस प्रदर्शनी में मुसीरा कुतुब द्वारा बनाया गया हड़प्पा सिटी का मॉडल, अंशिका जायसवाल का बेरोजगारी पर बनाया गया मॉडल, सुकन्या सोनकर द्वारा बनाया गया भारतीय न्याय व्यवस्था का मॉडल, तस्मिया शेख द्वारा बनाया गया बिजनेस कम्युनिकेशन का मॉडल तथा प्रीति यादव द्वारा बनाया गया हीमोडायलिसिस का मॉडल विशेष सराहनीय रहे। देखिए, चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज के शैक्षिक प्रदर्शनी में जो बीएड विभाग के द्वारा आयोजित की गई है, ये काफ़ी सुंदर तरीके से बच्चों ने मॉडल को बनाया है और बच्चों ने अपनी बात को खूब ठीक तरीके से रखा। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है जो कि एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो भविष्य में एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर के आएंगे, क्योंकि उनके मॉडल को देखने के दरमियान यह हमें ऐसा एहसास हुआ कि बच्चे अपने टॉपिक को ठीक से जानते हैं और अपने टॉपिक पे उनका कमांड भी है। कहीं कहीं कुछ चीज़ें त्रुटिवश अगर बच्चों में नहीं भी समझ में आई है तो उनके शिक्षक के द्वारा उनको मदद किया गया है। कई ऐसे मॉडल देखने को मिले जिसमें बच्चों ने बताया कि उनके जो टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उन्होंने उनकी मदद की है और उसके माध्यम से उन्होंने मॉडल को खूब अच्छा बनाया है। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जो है कि बच्चों को एक अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये बच्चे आगे चल के जो कि शिक्षा के जगत में अच्छा अपना योगदान करेंगे। सभी शिक्षक को और विद्यालय परिवार को जो है कि बधाई और शुभकामनाएं। मनीषा, क्या मॉडल आपने मैंने पाषाण काल बनाया है। बनाने का क्या मुझे बच्चों को बताना है जो पुराने आदि मतलब स्टोन एज के युग के बारे में बच्चों को बताना है, बच्चों को समझाना है। क्या बनाना? इसमें मैंने दर्शाया है पाषाण काल में जो जैसे औजार पत्थर के काट के मनुष्य जो थे वो औजार बना लिए थे, लेकिन वो सुडौल नहीं थे, अनगढ़ ऐसे होते थे उनके। फिर उसने टाइम लोग पशुपालन भी शुरू कर दिए थे, पशु को पालना, और उसके बाद से लोग जो लोग थे वो आसमान के नीचे रहते थे। हाँ, खुले आसमान के नीचे रहते थे और कुत्ते को पहली बार उन्होंने पाला था। पालतू कुत्ते को हम पहली बार, मानव का जो सबसे पहला पालतू जानवर रहा है वो कुत्ता रहा है और वो इसी काल में शुरू हुआ था। जी सर। बाकी ये मानव अपना शिकार कर, इसमें उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया था। जी सर, पाषाण काल में उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया था। वो लोग घास फूस ऐसे करके कुछ, अब उसमें सोना वोना मतलब बाहर रहते थे, कुछ इसमें प्रगति हो गई थी। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। हमने जुडिशरी सिस्टम को बनाया है। मेरा नाम सुकन्या सोनकर है, मेरा सब्जेक्ट सिविक्स है, जिसमें हमने जुडिशरी सिस्टम को डिस्क्राइब किया है, जिसको मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले हम आम नागरिक किसी भी अपने निजी मामलों को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो उस मामले को हम हाई कोर्ट में लेके जाते हैं। फिर वहाँ से भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तब हम अपने
तब हम अपने न्याय की अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय और निर्णायक होता है। वैदिक काल, प्रमुख वेदों और ग्रंथों का निर्माण वैदिक काल में ही हुआ था। इसमें वैदिक काल में वेद, प्रमुख वेद को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना आदि की जानकारी मिलती है, यह सबसे बाद में हुआ था। और सामवेद में संगीत और सारेगामापा जैसे 7 स्वरों का उसमें उल्लेख हुआ है। और यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से जुड़े हुए चीज़ों की जानकारी मिलती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, मतलब प्रमुख जातियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। थैंक यू सर। लगभग जो है 50-60 के करीब बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। ये बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्राध्यापिकाओं द्वारा जो ये शैक्षिक प्रदर्शनी लगाई गई है, चूँकि ये लोग आगामी समय में ये लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो ये अपने छात्राओं को जो है अपने विषय को जो है किस तरीके से जो है रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, कैसे अपने विषय को बहुत आकर्षक बना सकते हैं और कैसे जटिल समस्याओं को भी बहुत आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसी को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है शैक्षिक प्रदर्शनी के द्वारा।